ओम शांति सभी को। तो महिमा अपना किसकी? बाबा कहते हैं बच्चे, ये संसार रचने वाले की महिमा अपरम अपार। संसार में तो बाबा कहता है तुम आ जाते हो, चक्र लगाने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार का जो रचयिता है, बाबा कहता है उसको कोई जानता नहीं। तो आज की जो मुरली है, आज बाबा बात करता है ज्ञान डांस पर, ना? दुनिया में ये हर कोई कह देता है कि देखो हम सब तो कौन है, कठपुतली, काठ की पुतली है ना। कहते हैं हम सब तो कठपुतलियां हैं, और जो डोर है वो तो उसके हाथ। किसको कैसे नचाए, किसको कैसे नचाए, दुख सुख हर कोई नाच रहा है दुख सुख के इस पटरे पर। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ज्ञान भी कैसा है, भक्ति मार्ग का। बाबा कहता है जो तुम्हें ज्ञान है, बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से तुमको गति सदगति नहीं मिल सकती। इतनी बात तो बाबा कहता है, देखो भक्त भी कर लेता है कि हम सब तो उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। लेकिन बाबा कहता है जो भाव है ये कहने का वो बड़ा दुख भरा, तकलीफ भरा। ये तो सोचो भगवान के हाथ में जिसकी डोर हो वो नाराज हो अपने भाग्य पर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति का जो ज्ञान है ना, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे इनसे तुमको गति सदगति नहीं। हाँ, संगम पर बाबा कहता है बच्चे, मेरे बच्चे मेरे हाथ की कठपुतलियां, जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा क्या, भगवान की श्रीमत क्या, बाबा कहता है ये तो दुनिया में कोई जानते नहीं। जानता कोई? तुम ही कहते हो कि तुम्हारी गत मत तुम ही जान। भगवान की गत और मत क्या है, ये तो भगवान ही जाने। बाबा कहते हैं संगम पर तुम बच्चे कितने भाग्यशाली। देखा ना, शास्त्रों में गायन है, कहीं शबरी का, कहीं कुब्जा का, कितने गायन हम सुनते जाते हैं, पता नहीं कितनों का उद्धार करा, कहीं अहिल्या तार दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मैं आता हूँ। शास्त्रों में तो बाबा कहता है इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है कि ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये रिपीट होने हैं। ये तो बाबा कहता है किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं। बाबा कहता है कलयुग की आत्माएं, हाँ बाबा कहता है वो भक्ति करती हैं, सिमरन करती हैं, माला जपती हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये खुद भूले बैठे हैं कि यही देवी देवता 84 का चक्र लगाते लगाते सतयुग से चलते चलते बाबा कहता है तुम ही कलयुग में आ गए। तुम कह तो देते हो हमारा कुल देवता हमारी कुल देवी, लेकिन तुम खुद उस कुल के हो। बाबा कहता है ये तुम बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस समय तुम्हारे लक्षण, हाँ बाबा कहता है तुम इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन चुके हो। खुद को हिंदू कहते, हिंदुस्तान में रह लिए तो हिंदुस्तानी बन गए, हिंदू बन गए। जैसे कोई पाकिस्तान में रह लिया तो वो पाकिस्तानी बन गया। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरी लीला अपरम अपार है। ये ज्ञान बाबा कहता है मेरे सिवा आपको कोई दे नहीं सकता। तो भगवान का भी गायन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है,
भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, लेकिन कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। और बाबा कहते हैं देखो तुम्हारे तुम्हारे शास्त्र जो कहानियां सुनाते हैं, जो दंत कथाएं सुनाते हैं, हाँ, बाबा कहता है वहां कह दिया कि सतयुग में राम आए। बाबा कहता है जहां राम आ जाए वहां तो बाबा कहता है राम राज्य आ जाए। लेकिन रामायण का अंत कहाँ हो रहा है? तो सीता जी हैं वो तो धरती में समा गई और राम जो है वो फिर से एक तपस्वी जीवन जी रहा है। अच्छा द्वापर में तुम्हारा कृष्ण आ गया। बाबा कहता है फिर भी देखो कृष्ण आया तो क्या मिला किसी को, महाभारत की लड़ाई भी हो गई। और बाबा कहता है फिर कहते हैं कौरव तो मरे ही मरे, पांडव भी गल मरे पहाड़ों पर। इन कथाओं का बाबा ने कहा सार क्या निकला? कृष्ण भी धरा पर आ चुका तुम्हारा, राम भी आ चुका, लेकिन दुखों का अंत नहीं हो रहा। भक्ति बढ़ती जा रही है, भक्त बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आज देखो हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, हर नुक्कड़ पे आपको एक केमिस्ट की दुकान, एक डॉक्टर मिल जाएगा। हर केमिस्ट वाला लिख कर बैठा हुआ है बीपी शुगर टेस्ट किया जाता है, बीपी शुगर टेस्ट किया जाता है। घर घर में लोग लेके बैठे हैं बीपी शुगर, खुद ही लेकर बैठे। थर्मामीटर ये हम खुद ही चेक करना, बार बार कहाँ जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो दो कलयुग में मेन धंधे रह गए अब, एक शिक्षा का और दूसरा चिकित्सा। घर घर देखो ट्यूशन सेंटर चल रहे, कितने सारे स्कूल बन गए, कितने कॉलेजेस बन गए, कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने डॉक्टर बन गए। ये निशानी किसकी है? बाबा कहता है ये घोर कलयुग की निशानी। डॉक्टरों को कसाई कह रहे हो और जो स्कूल जो शिक्षा दे रहे हैं इनको भी क्या कह देते हो? ठग। एडमिशन फीस बार 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 बार। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, माँ बाप ही दुखी हैं इनसे। इतना लाखों रुपया स्कूलों पे जा रहा है और बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। हम सब वो जनरेशन है, पेपर तो हम भी देते थे। वो हफ्ते 10 दिन का थोड़ा सा होता था, एक प्रेशर की हाँ पेपर है पढ़ना है पढ़ना है। ट्यूशन भी नहीं जाते थे बच्चे, ट्यूशनें होती ही नहीं थी और अच्छे खासे पढ़ जाते थे, खुशी खुशी अगली क्लास में चढ़ जाते। आज बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धर मनवा। जितना बच्चे पढ़ते चले जा रहे हैं उतना सर पे भी चढ़ते चले जा रहे हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं देखो जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार चला जाता है ना, तो डॉक्टर से एक उम्मीद बांधता है। वो कहता है डॉक्टर साहब इसको क्या बीमारी हो गई, ये कब तक ठीक हो जाए। उसको एक आस है डॉक्टर से। वो तो बाबा कहता है हद की बात है। यहाँ बाबा कहता है अगर बेहद की बात करें, ये सारी दुनिया इस समय बाबा कहता है बच्चे बेहद का हॉस्पिटल बना। हर कोई बीमार, हर बीमार है मतलब हम फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकली भी अब हम देखेंगे तो आपको यंग एज के बच्चे भी दिख जाएंगे जो बोलेंगे बहुत फटीग फील होता है, बड़ी थकावट हो जाती है थोड़ा सा चलने में, बैठ बार बार सीढ़ी। यंग जनरेशन लिफ्ट यूज करती है हमारी, बुजुर्गों की तो बात ही छोड़ो। इनको प्रोटीन शेक तो बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर बेहद की फिल्म मेरे एंगल से, मेरी दृष्टि से देखो तो बाबा समझाता है बच्चे दुनिया को तो एक डॉक्टर क्या धीरज देता है।
क्या देता है? देखो जाना तो पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बीमारी कंट्रोल होती है, फिर अचानक से पता चलता है, फिर इन्फेक्शन फैल गया। देखते हैं बहुत से लोगों, इतने महंगे महंगे इलाज करा रहे हैं, पूरा शरीर हिल जाता है, ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट है। खुशी है उनके चेहरे पर कि इतना महंगा इलाज चल रहा है, इतना बड़ा डॉक्टर हमको देखता है। कोई आस नहीं है उनको, बस कट रही है जिंदगी जैसे जैसे कोई सजा कटती। तो एक आस बंधती है भगवान से, कहते हैं बस भगवान ही कुछ चमत्कार कर दे तो कर। बाबा कहते हैं बच्चे हद में तो कोई किसको क्या धैर्य देगा, शरीर तो जाएंगे। आज आज तो डॉक्टर्स कहते हैं अगर एक डॉक्टर आपको टेस्ट करने के लिए भी बोले ना, तो जल्दी से टेस्ट नहीं करना। कुछ कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो बॉडी ऑर्गन्स के साथ में टेस्टिंग के नाम पर ही इतना कुछ हो जाता है कि वही बीमारी पनप जाती है। एक डॉक्टर को ही सुन रही थी, लेडी डॉक्टर है, उसने ही कहा, कहती मैं सेम फील्ड से हूँ, मुझे पता पेशेंट क्या है एक हॉस्पिटल में। यदि जब मुझे ऐसा डाउट हुआ अपने ऊपर कि भी मुझे कोई चीज ऐसी परेशानी आ रही है, तो कहती है मैंने कोई टेस्ट नहीं किया। जो जो डाइट रिकमेंड करते गए, जो एक्सरसाइज रिकमेंड करते रहे, मैं साल तक करती रही। साल के बाद जब मैंने इसको दोबारा से कंसीडर किया तो पता चला वो है ही नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो भगवान धीरज दे रहा है। क्या कहता है बाबा? कहते हैं बच्चे तुम्हारे तो सुख के दिन आ चुके हैं, है ना, आने नहीं है कि हम सोचें कि सतयुग में आएंगे। बाबा कहते हैं नहीं, सतयुग से भी जास्ती फायदा बाबा कहते हैं तुमको अभी इस संगम पर है। अगर ये तुम्हारी बुद्धि के कपाट खुले हैं तो। यहाँ बाबा कहता है माया आएगी, विघ्न पड़ेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कृष्ण जमुना जी पार करेंगे तो जमुना तो उछाल मारेगी, नहीं तो ऑडियंस तुम्हारे लिए तालियां क्यों बजाएगी? क्यों तुमको रात को 12 बजे भक्त झूले में झुलाएंगे अगर जमुना जी उफान ही ना मारे? जो मौत के ऊपर जीत के दिखाता है दुनिया उनको सलाम करती। कृष्ण देखो ना, हर बार मौत के मुंह से बचता है, देवकी के गर्भ से निकल आया सुरक्षित, उस काल कोठरी से, उस जेल से सुरक्षित निकल आया, फिर वो जो काली जमुना है वहां से सुरक्षित निकल आया, और फिर वहां पर जो और दिखाई है लीलाएं, कभी काली नाग डस लेता है, कभी वो पूतना आ जाती है, कभी कंस पीछे लगा हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको दिखाई देता है आपके पीछे पूतना? है तो राक्षसी। ये बाबा कहता है बड़ा मोहिनी रूप बना कर आती है। बाबा कहता है ये जो 5 विकार है ना, बाबा कहते हैं ये बड़ा मोहिनी रूप रचकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते। तो बाबा कहता है कभी तुम सामने वाले को नहीं पहचान पाते, कभी बाबा कहता है भीतर बैठी माया को भी पहचान नहीं पाते। लेकिन कृष्ण को कैसा दिखाया? छोटा सा बच्चा। दुनिया सोचती है कि कृष्ण का पता नहीं क्या होगा, छोटा सा बालक है, मृत्यु के साए से कैसे खुद को बचाए। लेकिन हर बार दिखाया है जो कृष्ण है वो मौत के ऊपर बार बार विजय पाता। क्यों पाता? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी, इसके लिए बाबा कहता है मौत बनी नहीं। इसीलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे सतयुग से भी जास्ती अभी तुम फायदे में हो। क्यों? इस समय बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे गर्भ में हो। जन्म है ना हम आत्माओं का। सोचो एक बच्चा माँ के गर्भ में कितना सुरक्षित। कोई माँ है जो वहां उसको गर्भ में काला टीका लगा रही है, दुनिया की नजर से बचा रही है? नहीं।
बाहर आते ही वो उसको काला टीका पहनाती है, काले धागे पहना देती है, रोज उसकी नजर उतार रही होती है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम आत्मा, बाबा कहता है इस तख्त पर हो, तो बाबा कहता है तुम बाप के तख्त हो, मेरे गर्भ में हो। बाबा ने कहा यहाँ माया तुमको नजर डाल ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है। बिना बाबा कहता है बच्चे सिमरन के। हाँ, आज बाबा ने कहा ना इस समय तुमको कौन सी हॉबी है। एक दूसरे से लोग मिलते हैं, पूछते हैं आपकी हॉबी क्या क्या है, तो किसी की खाने की हॉबी है, हाँ, किसी की पहनने की, किसी की शॉपिंग की, किसी की ड्राइंग की, किसी को कहता है मेरे को मूवी देखना बड़ा पसंद है, कोई कहता है मुझे फलानी गेम बहुत पसंद है। बाबा कहता है इस समय तुम ईश्वरीय गोद में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? भगवान की गोद में। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की गोद में माया, बाबा कहता है तुमको छू नहीं सकती, मृत्यु तुमको छू नहीं सकती, मृत्यु का भय तुमको छू नहीं सकता। बाबा ने कहा जो रोग शोक संताप है तुम्हारे मन की सारी कहानियां, बाबा ने कहा सारे, बाबा ने कहा वो दुख, वो स्मृतियां, वो मन के बोझ, वो मजबूरियां, वो सब बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो टिक नहीं सकता। क्योंकि राम छू लेता है ना, जब हमारी बुद्धि को जब स्पर्श कर लेता है, तो बाबा कहता है फिर पत्थर भी कैसे बन जाते हैं, पारस बन जाते हैं। बाबा कहता है इस समय सोचो, दुनिया के डॉक्टर तो क्या किसको तसल्ली देंगे, क्या किसको धीरज देंगे। एक ऑपरेशन करने जाते हैं तो कितनी जगह साइन करा लेते हैं पहले। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठा है तुम्हारे साथ, एक बेहद का ऑपरेशन चल रहा है इस समय। देखते हो जब ऑपरेशन थिएटर में कोई ऑपरेशन करते हैं ना, तो बाहर एक रेड कलर का बल्ब जला देते हैं। इसका मतलब अभी ऑपरेशन है ना, वो चल रहा। बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें इस समय हॉबी क्या होनी चाहिए, घर को याद करो, एक बाप को याद करो, ऑपरेशन चल रहा है। जो बाबा कहता है अविनाशी है, इसको कोई छू नहीं सकता, और बाबा कहता है जो विनाशी है इसको तो तुम्हारा बाप भी बचा नहीं सकता। इसको तो बाबा कहता है जान। लेकिन हाँ, पुरानी नाव है, रास्ते तो लग जाओ कम से कम। आज सुबह हम जब वॉक कर रहे थे, तो एक माता जी है, वो पहले आती थी सेंटर, है ना, बुजुर्ग है, सेंटर आती थी कुछ। आज वो सामने दिखे तो हमने उनसे पूछा आप क्यों नहीं आते हो सेंटर, तो देखा बाबा कहता है ना नसीब अपना अपना, क्योंकि सबका कर्म भी अपना। तो क्या कहने लगी वो, कहती अब मुंह पे ना आया जाता। क्यों? कि घर का सारा काम मुझे ही करना, अब उम्र हो गई, थोड़ा बैठती हूँ फिर काम करती हूँ, बैठती हूँ फिर काम करती हूँ। वो वहां तक आती है, जो उपले बनाते ना गाय के गोबर के, वो तक बना रही होती है। यदि बेटा बहू पास रहते नहीं, वो तो दूर रहते, सब मुझे ही करना है सारा। देख लेना, किसी एक की बात नहीं है, बात हम सबकी है। अगर ये शरीर हमको मिला है ना, तो इस शरीर के लिए कमाना, खाना, कपड़ा, साफ सफाई, वो सब हमको करना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है, कुछ लोग पैसा देके करा लेते हैं, कुछ बेचारे खुद से करते हैं, है ना। ये हमको टॉप प्रायोरिटी पे लगता है ये काम। कह रही मैं सुबह से लगती हूँ, अकेले ही हूँ घर पे, सारा काम टोटल मुझे ही करना है, तो मैं तो थक जाती हूँ। और मेरे बस की तो है नहीं कि मैं जल्दी जल्दी काम करूँ फिर दौड़ के सेंटर पहुंच जाऊं, फिर घर के भी काम, घर का एक भी काम नहीं छोड़ती है वो, सोचो इतनी उम्र।
उपले भी बना रही है आज। तो 2 दिन पहले की मुरली आई थी ना, बाबा ने उसमें एक शब्द बोला था, गुजर। बाबा कहता देखो कृष्ण को भी ग्वाला कहा है ना। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है ये सब गोपियां हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। इन सब कामों का कोई मोल नहीं पड़ेगा अंत में। कोई नहीं पूछेगा कि कपड़े धो के गई, झाड़ू बुहारी कर गई, कुकर में दाल चढ़ा गई, तड़का लगा गई। कोई वक्त नहीं रखेगा इस। हम अपनी माँ को ही कह देते थे। वो कई बार कहती थी दीदी थोड़े बर्तन वहां पड़े हैं, थोड़े। कि जब मैं दुनिया से जाऊंगी ना तो बर्तन यहीं वहीं पड़े ही रहेंगे, इसके लिए नहीं आए दुनिया। ठीक है, साफ सफाई अच्छी बात है, रखे आदमी, लेकिन इसी के लिए आए दुनिया में। कुछ पल वो शांति के, वो सुकून के। आज बाबा ने 3 शब्द बोले हैं, बड़े प्यारे बोले। हाँ? बाबा कहता है तुम समझ गए ना अच्छी रीति। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। दुनिया तो नहीं जानती इसको। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको धीरज दे रहा हूँ, किस बात की? बाबा ने कहा देखो ये तो तुम्हारा अंतिमवा जन्म है इस कलयुग के। क्या कहा? बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को क्या करना है? लात मार देनी। कैसे? बुद्धि से। भगवान कह रहा पुरानी दुनिया ये नहीं कि ये घर, ये बच्चे, ये ऐसे नहीं। पुरानी दुनिया मेरे अंदर बसी है। इसके साथ मेरा मोह, इसके साथ मेरा राग, इसके साथ मेरा विराग, सब कुछ। बाबा कहता है इसको अभी भूल जाओ। लात मारना मतलब पीछे कर दे, इसकी तरफ देखना नहीं। बाबा कहता है अब तुम्हारी हॉबी क्या है? एक बाप को याद कर। ये तुम्हारी हॉबी होनी चाहिए सब। दुनिया रिश्तेदारों को याद कर रही है, कोई बच्चों को याद कर रहा है, कोई पोतों के साथ खेल खेल रहा है। अंत में बाबा कहते हैं बच्चे जो सारा जीवन किया है ना, अंत में बाबा कहता है तेरी सांसें इनमें ही अटकी पड़ेंगी। मुख से तू भले ही राम राम करता रहे। वो तो तुम कर ही रहे हो नियम प्रमाण। माला लेके बैठ ही जाते हो, मंदिर में धूप बत्ती कर ही लेते हो, नियम प्रमाण। लेकिन सांसें कहाँ अटकी हैं? इनमें अटकी हैं। इनमें अटकी है। वो मंदिर में दिए भी इसलिए जल रहे हैं कि बस ये ठीक ठाक रहे, मेरी आंखों के सामने रहे। मैं और मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे ये नर्क के द्वार बन जाएंगे। अपनी बाबा कहता है रियल मैं को और रियल मेरे को पहचानो। देख रहे हो कुछ दिनों से माया का प्रभाव। एक बहन आती है यहाँ पर, बहन का भतीजा है 20-22 साल का, किसी और सिटी में नौकरी वगैरह कुछ करने गया। परसों तरसों उसने घर ही आना था कोई फंक्शन पे, लेकिन आया ही नहीं। डेड बॉडी मिली उसकी। ये जमुना पार करनी इतनी आसान का। वो बहन से बात हुई, कह रहे अब तो ना दीदी मुरली सुनने का मन नहीं कर रहा। देख रहे हो ना क्लास में बाबा के स्टूडेंट्स, माया का प्रभाव। इसीलिए हमने गीत गाया कि ये माखन चोरी किए जाते हैं। चुराना पड़ता है ये समय। एक दुख जीवन में आ जाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे संगम के अनमोल, बाबा कहता है समय को जैसे माया की नजर लग जाती। ये तो कौन से मोती दान किए हैं जो इस कलयुग में भी 1 घंटा हम निकाल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माया यहाँ पहुंचती नहीं है, ना जी, हर पल नाचती है। कभी शरीर से आदमी सफरिंग पर आ जाता है, कभी मन से आ जाता है, कभी और कितनी बातें आ जाती है ना। भगवान के बच्चे बन गए, भगवान को भी पहचान लिया, खुद को आत्मा भी कहते जा रहे हैं।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मुरली सुनने वाले को, मुरली धारण करने वाले की तरह। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय तो तुम्हारा बाप क्या कर रहा है? ज्ञान की डांस कर। नटवर कहा है ना तुमने मुझे, पहले तो मैं नाच के दिखाऊं तुम्हें, तब तो तुम, बाबा कहता है, मेरे जैसे नाच सको। माया तुमको नचाएगी, मन भी रोएगा, आंखें भी रोएंगी। बाबा कहता है क्यों? क्योंकि मैं और मेरे का जो विस्तार है, बाबा कहता है वो तुमको बाप की याद करने नहीं देगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा अभी? बाबा कहते हैं बच्चे, ट्रस्टी बन जाओ। यूं भी तो कह ही देते हो कि सब भगवान का दिया हुआ। बाबा ने कहा अब झूठे सिक्के नहीं चले। बाबा कहते हैं बच्चे, जहां तुम जाने की तैयारी में लगे हो ना, सत्युग में, वहां बाबा कहता है बच्चे, झूठे सिक्के नहीं चले, सब कुछ भगवान का। तो बाबा ने कहा फिर तू क्यों दुखी हो रहा? और तो कुछ नहीं छोड़ता इंसान, संस्कार करके आते हैं शरीरों का शमशान से, आकर देखते नहीं क्या रोटी खा रहे होते हैं सब। दूर वाला 4 रोटी खा लेता, घर का आधी भी नहीं खा पाता, लेकिन चलो कितने दिन तक खा ही लेता है। थोड़ा सियाना होगा तो समझदार बनेगा। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, माया, माया बहुत, बाबा कहता है बच्चे, विकराल। बिना बाप की याद से, बिना बाप की, बाबा कहता है, श्रीमत चले, तुम, बाबा कहता है, इस जमुना को पार नहीं कर पाओ। ये बाबा कहता है सेकंड्स में तुमको बाप से दूर ले जाएगी। अपने ही मुख से कह रहे होगे मुरली सुनने का भी मन नहीं करता अभी। बाबा कहता है देखो, लक्ष्मण मूर्छित मिलते हैं तुमको। यहाँ बाबा कहता है लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। अब संजीवनी कहाँ से लाकर? दुनिया में आप देखना, लोगों से सभी मिलते हैं, रिश्तेदारियां, परिवार, बहुत से लोग हमको ऐसे ही मिलते हैं, लक्ष्मण जैसे, मूर्छित जैसे। क्यों आए संसार में? क्या करना था यहाँ? क्या पाना था यहाँ? बाबा कहते हैं देह के भान में सब बेहोश पड़े। थोड़ी सी माया प्रवेश करती है तो बाबा कहते हैं जैसे इनका सब लुट जाता। तुम, बाबा कहता है, तुम तो बाप को दे बैठे हो ना। बाबा कहता है बच्चे आ, बच्चा क्या करता है? माँ को, अपने बाप को अपनी चीज पकड़ा देता है, मम्मी आप रख लो, पापा आप रख लो, और खुद भूल ही जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया अंत में दुख देती है। मैं मायापति बैठा हूँ, मुझे नहीं दुख दे, तुम सारा बोझ मुझको लाके दो। बाबा कहता है ये देते ही नहीं, ज्ञान डांस करते ही नहीं, ये मंदिरों में ठुमके लगा लेंगे, ये गा लेंगे भेटे भजन, दुनिया विच मैं नचा तेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुम्हारा ही है, बाबा कहता है तुम उसके भी बन नहीं पाए। दुनिया में तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ कोई किसी का है नहीं। ये माया किसकी है? बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हर आत्मा दूसरों से सुख पाना चाहती है, संबंधों से सुख पाना चाहती है, शरीरों से सुख पाना चाहती है, धन से सुख पाना चाहती है, साधनों से सुख पाना चाहती है, पदार्थों का सुख पाना चाहती है, स्थान का सुख पाना चाहती है। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा तुम। हाँ, एक पल खाना खाते हैं, कहते हैं बड़ा स्वाद था, 6 घंटे बाद फिर कहाँ गया वो स्वाद? मन भरे या किसी, कितना कपड़ा खरीदा है हमने, मन भर गए?
आज भी बाजार जाते हैं, फिर आंखें जैसे फिर से भूखी हैं, ये भी ले लूं वो भी ले लूं। बाबा कहते हैं मन के पात्र नहीं भरते। ये बोध तुमको हुआ या नहीं हुआ? 84 जन्म निकल गए, मन को भरपूर करने चले थे, मन को राजी करने चले थे, ये होंगे ही नहीं। अगर मन राजी हो जाए संसार से तो बाबा कहता है फिर तुमको भगवान की क्या दरकार, तुमको भगवान के घर की क्या दरकार, क्या दरकार तुमको मुक्ति की, सदगति की। ये तो बाबा कहता है तुमने अंत में सिर्फ रस में डाल दी कि कोई मर गया तो तुम कह रहे हो वो मुक्त हो गया, वो स्वर्ग चला गया, सदगति हो गई उसकी। जीते जी तो नहीं हुई। जीते जी बाबा कहता है एक बार देखो तो सही, मुक्त हो कहाँ है। बाबा कहता है एवर रेडी हो। कभी भी बाबा कहता है बाप ट्रंक कॉल कर दे कि चल आ जा, चेक कर लो। बाबा ने कहा कोई सोने की कड़ी, कोई सोने की ऐसी जंजीर तो नहीं है जो तुमको बोले कि नहीं अभी इतनी जल्दी कैसे, अभी ये तो कर लूं वो तो कर लूं। बाबा, राम काज करिबे को आए। बस बाबा ने कहा संगम उन बच्चों के लिए बाबा ने कहा ब्लिसफुल है जो हर कार्य राम की सेवा में करते। और किसी की सेवा नहीं है यहाँ, बच्चों की सेवा नहीं है यहाँ, रिश्तेदारों की सेवा नहीं है। बाबा ने कहा नहीं, यहाँ केवल किसकी सेवा है? राम की सेवा। राम की सेवा करोगे तब मेवा मिलेगा। दुनिया वालों की करते हैं तो हिसाब किताब दौड़ाने बैठते हैं कि हमने तो खूब करी। और बाबा कहता है फिर मेवा भी पाना चाहते हैं। यहाँ बाबा कहता है मेवे मिलते नहीं, यहाँ तन की करते हो। और बाबा कहता है खुद भी फिर तन की सेवा चाहते हो कि फलाना मुझे बहुत पूछता है, मेरी बहुत करते हैं, समय समय पे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, समय समय अच्छा खाना खिलाते हैं, समय पे दवाई देते हैं। बाबा ने कहा यही सुख जाना था बस, शरीर छूटा, ये किसको दवाई पूछेंगे, किसको रोटी पूछेंगे। तूने खुद को शरीर ही समझा, बस इतना ही जाना खुद को। बाबा कहते नहीं बच्चे तुम बहुत गहरे थे बाप से, इसी को सुख माने थे और ये नहीं मिल रहा था तो तुम दुखी भी बहुत हो रहे थे। बाबा कहते हैं बच्चे बाप का वर्षा है। बाप तो बाबा कहता है देखो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन लेने वाले बाबा कहता है मुझे मिलते नहीं। माया खेलती है, कुछ सुख में सो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सबके जीवन में कोई ना कोई ट्रेजेडी है इसलिए क्लास तक नहीं पहुंच पाते, नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि मैं बहुत उम्र का हूं ना तो घर का सारा काम मुझे ही करना है, इसलिए मैं आ नहीं रहा। कोई हम कहें कि उनके घर में ऐसी मिस हैपनिंग हो गई इस वजह से वो नहीं आ रहे। ऐसे कितने लोगों को हम देखते हैं जिनको मुरली से कोई कंसर्न नहीं। जब उनको फोन जाता है ना सेंटर से कि आज ये विशेष प्रोग्राम है, ब्रह्मा भोजन है, तो विद फैमिली सब आ जाते, क्योंकि ये भी सुन रखा है कईयों ने कि ब्रह्मा भोजन खाने से बुद्धि पलट जाती है। ज्ञान सुनने से तो नहीं पलट पा रही, तो खाने से पलट जाए शायद, तो वो सोचते हैं चलो ब्रह्मा भोजन ही कर लेते हैं। बच्चे नंबरवार हैं। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धर। हम भी जो यहाँ 2-3 लोग बैठे हैं अभी, पाठ में आगे किसके क्या है ये तो कोई नहीं जानता है ना? बाबा कहता है बच्चे माया आ जाए तुम ये तो नहीं भूल जाओगे कि मैं ईश्वर की गोद में हूँ। कहीं भी हो बाबा ने कहा था,
यहाँ तो क्या हालात है। कई बार हम बात करते हैं ना कि एक एक मुरली मिस होती है तो सब समझते हैं मेरी तो अवस्था ही गिर गई है अभी, मन ही नहीं करता अब सेंटर तक जाने। तो बाबा क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे, जब खुद को आत्मा कहते हो, आत्मा समझना अर्थात ज्ञान युक्त, योग युक्त आत्मा। ज्ञान क्या समझ देता है? ज्ञान हमको मन से न्यारा होना सिखाता, मन की बनी बनाई है। ये मन की बातें चल रही हैं कि मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले जब हम भी ज्ञान में चले थे, हम सुबह सेंटर नहीं जाते थे, ऑलरेडी 5-5 जगह जाते थे। ये मंदिर, वो गुरुद्वारा, ये मंदिर, वो सोचते थे शाम को चले जाएंगे सेंटर देख। लेकिन एक बात समझ में आई, है ना, डॉक्टर कई बार क्या कहता है ये दवाई आपको सुबह खाली पेट खानी है, वो डोज ज्यादा इफेक्टिव होती है जो हम खाली पेट खा रहे होते हैं। बाबा को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सुबह खाली है ये रोड, यहाँ विचारों का ट्रैफिक नहीं है सुबह सुबह। तो सबसे पहले क्या करो? बाबा ने कहा सुबह उठते ही पहला काम मुरली। इसको तो दवाई समझ लेना। सेंटर आओ ना आओ, मजबूरी, ड्रामा, कोई बात नहीं। आदमी ट्रेनों में जाता है, फ्लाइटों में भी बैठते हैं लोग, दवाइयां अपने साथ रखकर चलते हैं। जान प्यारी है सब। कहते हैं डॉक्टर ने कहा एक दिन भी नागा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाए। एडवांस पत्ते लेके चलते हैं दवाइयों के कि वहां ना मिली तो। बाबा कहते हैं इस मुरली ये बेहद का हॉस्पिटल है। मुरली बाबा ने कहा बच्चे ये इंजेक्शन है ज्ञान का। माया सबसे पहले बाबा कहता है वार यहीं करेगी। जो बहन की हम बात कर रहे हैं ना अभी, वो 15-20 दिन से पहले ही आउट है। पहले घर में फंक्शन चल रहे थे, अचानक फिर ये हो गया। फंक्शंस में भी तो मुरली छूटी, बाकी सब चलता रहा। शॉपिंग चलती रही, परिवार चलते रहे, सबसे मिलना जुलना चलता रहा। लेकिन पहली गाज कहाँ गिरी? मुरली पर गिरी। और अब तो वो तो चलो खुशी का समय था, अब तो जीवन जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हाँ? सांस चाहिए। कहते सांस ही नहीं चल रही। सांस ही नहीं चल रही तो अब शरीर कितनी भी उम्र का हो, 25 साल का भी क्यों ना हो, गया हाथ से। आप ये नहीं कह सकते अभी तो भैया जवान ही था। एक सांस ही नहीं चल रही तो सब खत्म हो गया। बिल्कुल जी। बाबा कहता है बच्चे संगम पर तुम्हारी श्वास क्या है? हाँ? बाबा कहता है उमंग उत्साह। माया आकर पहले पहले इसी को बाबा कहता है बच्चे चीरेगी आप। ये काय बात की उमंग, काय बात की उत्साह कि भगवान धीरज दिला रहे हैं, तुम्हारे सुख के दिन आने वाले। हमें तो ना दिखाई पड़ते, हमें तो ना दिखाई पड़ते। बाबा कहते हैं बच्चे एक वो भगवान ही है जो आकर के इन संसार के जो संबंध है ना ये क्षणभंगुर है। इनकी सच्चाई तुमको बाबा कहता है मैं सुना। बाबा कहते हैं इनके मोह में आकर अभी तू भगवान को छोड़ रहा, सब छूटे पड़े। एक श्वास निकल जाती है आदमी की, सब तो छूट जाता, अपना शरीर ही छूट जाता, बाकी और किससे क्या बंधे आदमी। तो बाबा समझाता है बच्चे ये जो डगर है ना, कलयुग से सतयुग जाने वाली, ये टफ है। सतयुग से त्रेता टफ नहीं है, त्रेता से द्वापर भी टफ नहीं है, द्वापर से कलयुग भी टफ नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा रात को दिन बनाना
ये बाबा ने कहा बच्चे, ये बाबा कहता है बच्चे वो काम है, दुनिया सोई पड़ी है, कोई दुख की चादर पहने है तो कोई सुख की चादर पहने। खींचता हूं तो बाबा ने कहा तुमको बड़ी तकलीफ होती है, दुख भी छोड़ने नहीं चाहते, सुखों की तो पूछो। बाबा ने कहा बच्चे तेरे हैं नहीं, ये चादरें तेरी नहीं है, ये सुख तेरे नहीं है, ये दुख तेरे नहीं है, ये ममता के हैं। तू खुद को ममता ही माने बैठा। दुनिया ने तेरे को ममता ही देखा था, और जब ये शरीर छूटेगा वो कहेंगे ममता ही चली गई। बाबा कहता है इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बाबा कहता है मुर्दों की दुनिया। चलता फिरता बाबा ने कहा ये कब्रिस्तान है, इससे ज्यादा तुम किसी एक दूसरे को जानते ही नहीं। तुम खुद अपने को नहीं जानते तो दूसरा तुमको क्या जाने। बाबा कहता आत्मा देखो पाठ खेल रही है, और बाबा कहता है पाठ में ही मगन। मैं रोज कह रहा हूँ बच्चे तू आत्मा है। बाबा कहता आत्मा तो मुझे दिखी नहीं। वो आत्मिक स्थिति तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस तख्त पर आकर बैठे ही नहीं, वो ममता ही बार बार रिजेक्ट कर देती है कि अब तो मुरली सुनने का मन नहीं कर रहा मेरा। इसी को कुंभकर्ण कहा हुआ। पहला पहला बाबा ने कहा जो रावण का जो वार है ना, वो बाबा कहता है आलस। वो अलबेलापन है, कहता है कि कल कर लेंगे, कहाँ जा रही है मुरली। सुन तो रखी है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करो, अब घर जाना। आत्मा बनकर दूसरों की सेवा करो, सुन ली। बाबा कहते हैं बच्चे सरेंडर, सब मुझको दे दो। तुम करो ही मत कुछ भी, ना तुम सोचो ना करो। बाबा कहते हैं बच्चे सब बाप को दे दो, बना बनाया खेल देखते जाओ, बस साक्षी हो। बाबा कहता है परिवारों में भी अगर बैठे हो ना, तो बाबा कहता है प्रीत बाप से रखो, इनके साथ तोड़ निभा लो बस। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीत इनसे रखे बैठे, और लास्ट में जुगाड़ के नाम पर उसको रखा हुआ है कि भी तोड़ तो यही निभाएगा, लास्ट में पता ही है कि मर के वहीं जा। प्रीत इनसे फंसा रहे, तभी तो नंबर नहीं लगता मुरली का। वो भी थे जो हम सुनते थे, 5-5 टाइम मुरलियां सुनते थे। बाबा कहता है ना अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला। अब बाबा कहता है वो पीने वाले भी नहीं। आज एग्जाम्पल भी दिया ना। हाँ बाबा कहते हैं जैसे डांसिंग गर्ल होती है ना, सामने बाबा कहता है अगर बहुत से लोग चीयरअप कर रहे हो, तो बाबा ने कहा वो डांसिंग गर्ल बहुत अच्छे से नाचती, खुशी होती है उनको कि लोग हमको चीयरअप कर रहे हैं। बाबा कहता है तुम्हारा बाप भी ऐसा ही। बाबा कहते हैं जब मेरे सम्मुख भी सर्विसेबल बच्चे बैठे होते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर मैं भी ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट तुमको देता हूँ, जिससे बाबा कहते हैं बच्चे इंस्टेंट तुम्हारा उद्धार हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा तुम खुद देह के भान में फंसे हो, कहानियों में उलझे हो, तो बाबा ने कहा फिर साधारण मुरली चलती है। हम कई बार कहते हैं ना आज की मुरली बड़ी खास थी। मुरली तो रोज ही खास है। बात है मेरी स्थिति। नोट गिन रहा हो ना आदमी, बीच में आकर कोई टोक दे, चुप, चले अभी जा बाहर चल। अकेले बैठ के आदमी नोट गिनता है, दरवाजे को कुंडियां लगा लगा, अलमारियां खोलता है ना, कि घर में कुंडियां लगा लगा कर बैठता है वो, कि कोई आए ना। ये मुरली की कोई वर्थ है? इसकी कोई वर्थ जानी नहीं। हमने वर्थ जानी है घर में पड़े नकदी की, सोने की। इसको कोई ना दे। यहाँ बैठता है आदमी, कौन कुंडी लगा कर बैठा है यहाँ? कोई भी। अभी एक फोन आया, निकल लो। कई लोग तो कहते हैं मुरली रिकॉर्ड तो हुई जाती है, सुन लेंगे बात। बच्चों को क्यों रोज रोज स्कूल भेजना? गर्मियां पड़ रही हैं, बिठा लो इनको घर पे ही। क्या रखा है, वही तो सुना ना हमको, A to Z, 1 to 100। बाबा कहता है देखो दुनिया में कमाई की तुमको चिंता है ना,
कि बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ कमाएंगे, अपने पैरों पे खड़े होने। बाबा ने कहा जो भगवान तुमको पढ़ाई पढ़ा रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको संसार में कहीं मिलेगी। 21 जन्मों का बाबा कहता है मैं वर्षा लेकर बैठा हूं, अगर तुम्हारी बुद्धि खुले तो। तुम दुनिया से इंश्योरेंस मांग रहे हो, कोई गाड़ी की इंश्योरेंस, कोई घर की इंश्योरेंस, कोई लाइफ की इंश्योरेंस है, कहीं मिल गई। आदमी चला जाता है दुनिया से, पैसा पीछे वाले खा रहे हो, तुमने क्या इंश्योर करा। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में मैं ही हूं जो तुम आत्माओं को इंश्योर करता हूं। बाकी तो शरीर की इंश्योरेंस लेता है आदमी, वो भी क्लेम करता फिरता रहता है कि भाई आदमी तो चला गया, अब दे दो इंश्योरेंस का पैसा, दूसरे तो चले कम से कम। तो बाबा संगम है। बाबा बार बार कहता है बच्चे ये समय अनमोल है। क्यों अनमोल है? क्योंकि बाबा कहता है ये गुप्त कल्याणकारी युग है। जबकि बाबा कहता है जो सारी दुनिया है वो इसको कल्याण नहीं देखती है। देखते हो ना, लड़ाइयां चल रही हैं, कोई उस पर ब्लेम कर रहा है, कोई उस पर ब्लेम कर रहा है, कहीं इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं बाबा कहता है देखो धर्म नेता लगे हैं, कहीं राजनेता लगे हैं, सब बाबा कहता है जैसे अपनी अपनी गद्दी चमका रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे संसार में कहीं सुख शांति एकता अखंडता आते नहीं, जब तक बाबा कहता है तुम आत्माएं एक बाप के नहीं बनते। तो इस समय की डिमांड है, बाबा कहते हैं बच्चे बिना ज्ञान का डांस किए माया तुमको, बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग जाने नहीं दे। ये भी नूंद है बाबा ने कहा। अगर राम रावण से लड़ता नहीं ना, तो इसको भगवान का टाइटल किसी ने देना ही नहीं था। कैसे कैसे जीवन में पेपर आए, कैसी कैसी परीक्षाएं आ गई। अब वहां ना वो परीक्षाएं नहीं थी जो आप और हम सबके जीवन में है ना। हमारे जीवन में क्या क्या आ जाता, हमारे जीवन में आ जाता है कभी कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, फलाने को कोई बीमारी हो गई, उनके घर में झगड़ा हो गया, पति पत्नी का डिवोर्स हो गया, कि बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। हमारे तो अभी कलयुग की ये परेशानियां है, ये परीक्षाएं। लेकिन जब वहां रामायण सुनते हैं तो देखो वहां बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया। डिवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन पत्नी पत्नी का सेपरेशन तो वहां पर भी हुआ। पावर, पावर और पैसा, है ना, एक गद्दी की तो लड़ाई थी, इस भाई को नहीं उसको मिलनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देह भान की दुनिया, ये बाबा कहता है ये रावण की दुनिया, यहाँ पा पाकर भी तुमको कुछ मिलना नहीं है। ये तुम सोच रहे हो ना हमारे पास मुरली का समय नहीं है, क्यों? वो बेचारी ये भी बता रही थी, साथ साथ उसने एक लाइन और बोली, वो कहती घर तो छोटा ही है मेरा, 50 गज में भी, कुछ कहा उसने मुझको अभी ध्यान नहीं आ रहा, 50 गज में भी 3 गज कम है। देखो ये गोपियां हैं कृष्ण, इसको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, मुरली से कोई लेना देना नहीं, ये यहाँ के 50 गज को लेके बैठे। ये मकान तो छोटा ही है लेकिन सब कुछ तो देखना है मुझे, भाई बुढ़ापा, तो एक समय आने वाला है ये शरीर भी नहीं होगा, ये 50 गज यहीं छूटना है, 500 गज भी यहीं छूटना। बाबा ने कहा जो मक्खन खिला रहा हूँ ये तो खाओ, मक्खन खाते तुम्हें शक्ति आ जाती, तुम्हें डिटैच होने की पावर आ जाती, कुछ ले लेते तुम भी। कहते हो ना भागते चोर की लंगोटी से,
बाबा कहते हैं बच्चे मेरे जाने का समय है, 90 साल बीत गए मुझको आए यहाँ पर, और जिन्होंने बाबा कहता है लूटना था मुझे वो लूट बैठे। लेकिन फिर भी बाबा कहता है तुम्हारे लिए मार्जिन है, लास्ट सो फास्ट। देने वाला वही हूँ, एक ही चीज लुटा रहा हूँ, एक ही वरदान सबको लुटाता जा रहा हूँ। बाबा कहता है दुनिया देखो, तो भगवान को आज भी याद बेचारी इसीलिए करती है कि भगवान बस मेरा बुढ़ापा सवार दिए, बस भगवान मुझे पैसों की कभी दिक्कत ना आए, बस भगवान मेरे रिश्ते बने रहे। माया बाबा कहता है जो चंचल है, जो प्रतिपल बदलती है, परिवर्तन होती है, बाबा कहते हैं बच्चे वो तुम्हारी इच्छा से क्यों, बाबा कहता है स्थायी रह जाए, हो ही नहीं सकता। हर पल हमारे शरीर बदलते जा रहे हैं, बदल रहे हैं नहीं बदल रहे। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेल रही है, कोई यहाँ ना तो तुमको सुख देने आया था, ना बाबा कहते हैं यहाँ कोई तुमको दुख देने आया। लेकिन बाबा कहता है कहानियों के पात्र तुमने ऐसे पकड़ लिए, जिसकी वजह से सुखी हो रहे हो, उससे तो बंध ही गए कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए, कल को इसको कुछ हुआ तो मुझे कौन देखेगा। और जिनसे दुखी हो उसको और कस के पकड़े बैठे हो, वो भूलता ही नहीं। जैसे शरीर में कहीं घाव होता है, दर्द होता है, वो भूलता नहीं है ना आदमी, बार बार याद आती है। कुछ खाएगा फिर दर्द हो रहा होगा, थोड़ा सा चलेगा फिर दर्द महसूस करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे बिना बाप की याद के, बिना अलौकिक कर्म किए, बाबा कहता है पार लगोगे। अरे कर्म तो दुनिया कूट रही है, क्या बड़ी बात, गृहस्थी चलाना, बच्चे पालना, ये तो कर ही रहे हैं सर, कमाइयां तो कर ही रही है दुनिया, क्या बड़ी बात है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभी अलौकिक कर्म करना है ना, अलौकिक कर्म करना। खाना तो खाओ, लेकिन बाबा ने कहा अलौकिकता साथ दो। जैसे कृष्ण को दिखाया है ना, खाना तो खा रहा है, लेकिन कैसे खा रहा है, खाने से सुख नहीं भोग रहा, सुखी होकर खाना खा। तभी उसको कहा गया है कि विदुर के घर में जो है ना बिना नमक का साग भी इसको सुख दे रहा। क्यों? हम सोचते हैं हमारी सब्जी में नमक कम होगा, हम तो स्वाद से नहीं खा सकते ना। अभी तो हम स्वाद के गुलाम, अभी तो हम जी स्वाद पर रहे हैं। क्या कहते हो? चीज स्वाद ना बने, आदमी डस्टबिन में फेंकना ठीक समझता है, कहता है मेरे काम की बनी ही नहीं, मैं खुद बनाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा स्वयं सुख स्वरूप हो, संतुष्ट हो, तो बाबा कहता है फिर वो थाली से सुख नहीं लेती कि आज खीर नहीं बनी, बड़े दिन से ये नहीं खाया। बाबा कहता है संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा। क्या हमने इस रस को, इस स्वाद को कभी अनुभव किया, जिसको मैं रोज कह रही हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, है ना। सब्जी का नमक, इस रस को हम रोज चखते हैं, महसूस करते हैं अरे नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, चाय में चीनी ज्यादा है, चाय में कम है, चाय कड़क नहीं बनी, मेरे लिए कड़क चाय बना। जी। बाबा कहते हैं बच्चे इस शरीर के तुम गुलाम क्यों बने हो, क्योंकि बाबा कहते हैं इन इंद्रियों से तुम रस ले रहे हो। जहां रस आता है वहां गुलामी अपने आप शुरू हो जाती है। किसी ने बांधा है तुमको शरीर से? नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म से तुमने यही किया है कि मेरे पास इस रंग का कोई कपड़ा ही नहीं, ऐसे रंग की साड़ी नहीं। करा नहीं करा हमने, हम सब ने किया। और बाबा क्या दे रहा है संगम पर? बाबा कहते हैं बच्चे अपने को दुनिया, दुनिया बाबा कहता है बुद्धि
बुद्धि बाबा कहता है इस समय बाहर जाती। बाहर कहाँ जाती है? बाहर के सुखों, बाजारों में, दूसरों के वस्त्रों पर, दूसरों के शरीरों पर, दूसरों के मकानों पर। कल हम किसी के साथ थे, एक बहुत प्यारी बात उसने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कहने लगी, कहती है कि किसी की बात कर रहे थे, वो है नहीं अभी, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। कहते उन्होंने एक बात मुझे कही, मुझे अच्छी लगी। क्या? कहते मैं जब भी कहीं गई हूँ ना जिंदगी में, वैसे तो वो घर से कम ही गई है, लेकिन कहती है मैं कहीं भी जाती, किसी के भी घर में, कहती मैंने कभी किसी का घर नहीं देखा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। कहती मैंने कभी किसी के घर नहीं देखे कि उसका घर कैसा बना हुआ है। कहती मैंने तो ये देखा है, घर बड़े बड़े हैं लोगों के, बहुत पैसा है, लेकिन अंदर अंदर कलेश है, दुख। कहती मैं कभी किसी का घर देखा ही नहीं। वो जिसकी बात कर रही थी ना, वो कहने लगी, कहती है कि वो, सोचो रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि, सोचो आप सब भी बैठे हो ना, तो बेटे ब्याहे होंगे आपने, है ना? बिना बहू का घर देखे आदमी कहता है अरे हमें भी तो लड़की का घर दिखाओ, हम भी तो देखे कहाँ रहती है, क्या है। घर से आदमी बहुत कुछ जज करके आता है कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या रहन सहन है, कैसी साफ सफाई है घर की, बहुत कुछ। वो कहने लगी, कहती उसने कभी, शादी को इतने साल हुए, कभी वो कहती बस एक बार इतने जीवन में इस घर में आई थी, वो भी एक ही कमरा बस जहां आकर बैठी थी, और मैंने जरूरी नहीं समझा कि मैं पूरा घर का एक बार चक्कर मार। कहती इतनी उसकी जो बुद्धि थी सीमित थी। क्या करना है दूसरे के मकान पे? इसको भूख लग जाएगी बड़ी जल्दी, इसको सेकंड नहीं लगेगा उसको हटा के खुद को वहां देखने में। सुख लेना चाह रहा है ना आज मकानों से। और मैं तो सच कहूँ आपको, मन है, मन भागता है, आगे ही है, आगे ही भागता है दुनिया को देख देख कर कि अरे उसके पास, वो उसके पास। लेकिन एक अंदर बैठा हुआ क्या कह रहा होगा? वो कहता है मुझे आज भी ना वो बरामदा याद आता है जहां हम छोटे स्टापू खेलते थे। वो कहता है वो समय बहुत अच्छा। क्यों? बुद्धि ऐसी थी ही नहीं कि उसका मकान, उसका फ्लैट, दुनिया चले जा रही है एक दूसरे के पीछे पीछे पीछे, पीछे। उसने यहाँ ले लिया, उसने वहां लिया, एक वहां पर भी, एक उधर भी, एक उधर भी है। अंदर क्या है? अंदर का कोई रस मिला? आत्मा आत्मा तो कहता जा रहा है। बाबा भी कहता है अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। देह की बात नहीं करता, कहता देह को भूलते जाओ। तो देह को कैसे भूलेंगे? जब तक, बाबा कहता है बच्चे ये इंद्रियां है ना, ये रस लेती हैं संसार में, सारा दिन चर 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 करती है जबान। चार फूल उसके आ ना जाए, चार मैं कर ना लूं, जब तक वो मेरी तबीयत ना पूछ ले, मैं उसकी तबीयत ना पूछ लूं, तब तक मुझे चैन ही नहीं पड़ती। ये रस ले, जिस दिन ये बोल नहीं पाएगा ना, देखते हैं ना अस्पतालों में, बोल नहीं पाते, लोग जा रहे हैं देखने मिलने, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा। कैसी कैसी दवाइयां, कभी वेंटिलेटर, कभी ऑक्सीजन, क्या क्या उसको चढ़ रहा है, वो बेचारा मोहताज है। उस समय वो सुख लेना चाह रहा है कि पूरी जिंदगी चरचर करा था, आज 6 दिन से ऐसे ही बंधा बैठा हूं, और ये दुनिया मुझे आ रही है देखने के लिए, मैं बोल नहीं पा रहा। शरीर दुख दे रहा है या वो रस दुख दे रहा था? आंखें तरसती है लास्ट तक, लास्ट तक पड़ा आदमी अस्पताल की खटिया में कहता है मुझे घर जाना, मुझे घर ले चल। बुद्धि कहाँ अटकी है? उस घर में जहां धुलाई होगी इसकी डेड बॉडी उठाने के बाद, जहां हवन होंगे शुद्धि के लिए। वो कह रहा मुझे वहां ले चल, घर। बाबा कहता है ये देह भान की दुनिया,
अटके पड़े हैं श्वास, मेरा बेटा सामने हो, मेरा पोता सामने हो। या मे भी थोड़े से लोग ऊपर आ जाते हैं, कहते नहीं बेटा पोते नहीं, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ। तो मूर्ति मूर्ति को ले आओ सामने, कोई गंगा जल पिला जाओ मुझे, इसी को मुक्ति मान ली बस। बाबा कहता है इसका रस लिया, इसका हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। ये हमारे लिए केवल केवल क्या है, एक इंफॉर्मेशन है कि भगवान हमको संगम पर आकर ये कह रहा है कि बच्चे ये देह तो यहीं छूट जाती है, वो तो हम सबको पता है। लेकिन फिर वो कहता है देह को चलाने वाली शक्ति है ना, वो आत्मा होती है। आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, तू वो है। बाबा कहता है अपने को आत्मा याद कर। तो मन क्या करता है, रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा। हम सारा दिन खुद को याद नहीं दिला रहे होते कि मैं शरीर हूँ, वो भी शरीर है, मैं आदमी का शरीर, वो औरत का शरीर। कर रहा होता है कोई ऐसे याद, एक बार समझा दिया किसी ने कि ये आदमी होता है, ऐसे औरत होती है, बस देखते ही क्लिक कर जाता है कि दो आदमी चल रहे हैं, 6 औरतें बैठी हुई। क्या इसको हम जाप बनाते? इसको तो हमने जाप नहीं बनाया। 6 लोग, वहां 8 लोग, ये आदमी, वो औरत, बस बोध मिल गया, समझ मिल गई। अब इसको रटना थोड़ी है। लेकिन आत्मा समझने के लिए तो मैं रट्टे ही मार रही कि मैं भी आत्मा हूँ और वो भी आत्मा। फिर हटा भी रहे हैं साथ साथ। मन काम बड़ी होशियारी से करता, बड़ी होशियारी से काम करता। वो कहता है हाँ आत्मा समझ रहा हूँ मैं, मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो रिश्ते हैं ना, ये नहीं है सच्चाई, आत्मा सच्चाई। तो आत्मा बनकर आत्मा के साथ तो रोल खेलना है मुझे। तो क्या रोल खेलना है सारा दिन में? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो रोल तुम खेल रहे हो ना, उसका पर्पस क्या होना चाहिए था? दूसरों की सेवा नहीं है इसका पर्पस, कि ये टाइम से उठ जाए, मैं उनके लिए पहले नाश्ता बना रखूं, कि इसने जाना है तो मैं इसका खाना बना रखूं। ये नहीं करा रहा राम अपनी सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझकर जब तुम पाठ खेलते हो, तो बाबा ने कहा आत्मा के जो अपने वर्च्यूज हैं, जो उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, हाँ, ज्ञान की समझ, हाँ, बाबा ने कहा बच्चे फिर वो शांति, वो प्रेम, वो सुख, ये बढ़ना चाहिए। फूल खिलना चाहिए। फूल दवाई पड़ा अंदर, फूल नहीं खिल रहा, कोई खुशबू आ ही नहीं रही, और कर्म कूट रहा है आदमी, उपले बना रहा है जा जाके, घरों की सफाइयां चल रही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सेवा छूटे छूटे, खुशी ना छूटे। क्या ऐसी तुम्हारी स्थिति है? एक काम छूट जाए हमारा, आदमी कैसा हो जाए? ये ना मैं सच कह रही हूँ आपको, मन हर पल, ज्ञान सुनने के बाद भी मन अपना काम बड़ी शातिरता से करे। वो हमको हमारा अनुशासन याद दिला रहा होगा कि देख समय हो रहा है, अब तो वहां जाकर पाठ खेलना है। कि बाबा क्या बाबा कहते हैं बच्चे आपकी इनर क्वालिटी, जैसे कहते हो ना कसरत करने से क्या होता है, हाँ, मांसपेशियां मजबूत बन, तभी तो कर रहे हैं लोग कसरत। बाबा कहते हैं जो तुम कर्म कर रहे हो आत्मा समझकर, बाबा ने कहा बच्चे आत्मा की ताकत बढ़ रही है कि नहीं? वो तो नहीं बढ़ रही। हम खुद को आत्मा आत्मा भी करते जा रहे हैं, उसको भी आत्मा आत्मा करते जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा अंदर बढ़ क्या रहा है? अंदर मोह बढ़ रहा है, अंदर इच्छाएं बढ़ रही हैं, उसकी भी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, मेरी भी बढ़ रही हैं। तो कहाँ आत्मा समझा? आत्मा समझना बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग के अंतिम चरण में बैठे। बाबा कहते हैं देखो अपने को आत्मा समझना, यही बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ी कसौटी है संगम की। माया बाबा कहता है बार बार बीच में विघन बन के खड़ी हो जाएगी।
इसलिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है एक बाप की याद। बिना बाबा कहते हैं बच्चे मेरे दिल तख्त पर चढ़े, बिना मेरी याद के बाबा कहता है बच्चे आत्मिक सुख तू कैसे ले लेगा? एक बच्चा अपना बचपन कैसे जी लेगा जब तक माँ के गर्भ में ना आए, माँ की गोद में ना आए? कैसे अपना बचपन जी लेगा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम कैसे आत्मा का सुख ले लोगे जब तक बाबा कहता है तुम बाप की गोद में ना आओ। और बाप की गोद में आया हुआ बच्चा, बाबा कहते हैं बच्चे वो कैसा है? बेफिक्र है, निश्चय बुद्धि है, रामा कल्याणकारी। फिर वो ये नहीं कहेगा कि मुरली का मन नहीं कर, वो इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा कि देखो मन कैसे हलचलों में आ रहा है और आत्मा साक्षी होकर के उसके पाठ को देखे जा रही है, उसकी शांति बढ़ रही है, उसका वो प्रेम स्वरूप बढ़ रहा है, उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ माया खेलेगी, विकारों का नाग खड़ा होगा। बाबा कहते हैं बच्चे इसी नाग पर चढ़कर तुमको ज्ञान डांस करनी है, तब बाप की प्रत्यक्षता है, तब बाप का नाम वाला। ओम शांति।